नमस्कार दोस्तों, मैं संजू खंडवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिलायबल ट्रेडिंग में, जहां पे आपको मिलती है स्टॉक मार्केट से संबंधित सही जानकारी व सही मार्गदर्शन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजू खंडवाल स्वागत करता हूं आपका रिलायबल ट्रेडिंग ग्रुप में। फ्रेंड्स, आज अगर निफ्टी का व्यू देखें, निफ्टी ने गैप डाउन ओपन दिया और गैप डाउन ओपन देने के बाद एक सेल कंफर्म किया है। और अगर इस गैप डाउन का ओरिजिन देखें तो इस गैप डाउन का ओरिजिन फ्रेंड्स ये भी हो सकता है, इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं हमारी वो कल से हमको काफ़ी वीकनेस पे थी और वीकनेस के साथ वो क्लोज हुई है। ये आप देख सकते हो, यूएस मार्केट वीक थी। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ, तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोरिलेशन कैसे किया जाता है। आज संभावना थी कि हमारा मार्केट भी वीक होने की संभावना है। नेदाक्स 2% के वीक पे वो बंद हुआ था और एसजीएक्स निफ्टी को भी देखें तो ये भी वीक ही चल रहा है, क्योंकि फिर इन मार्केट का हमारे इंडियन मार्केट के साथ में कोरिलेशन होता है फ्रेंड। तो इसी को ध्यान में रख के आज हमने हमारी लिस्ट में कल एक भारतीय एयरटेल का स्टॉक था सेल साइड में, तो ये लाइनें कल शाम की थी पड़ी हुई, तो मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय एयरटेल में एक डाउन मूव तो नहीं था, कल एक अप मूव ही था। अगर आप देख सकते हो कि यहाँ से उठने की कोशिश हुई थी इसमें, तो मॉर्निंग के टाइम पे हमें थोड़ा ये लगा कि एक वीक ओपनिंग दिया, वीक ओपनिंग देने के बाद ऊपर जाने की कोशिश हुई, यहाँ पे एक सेल ऑफ आया और यहाँ पे जैसा कि हम बोलते हैं ओपन प्राइस मेथड से एक सपोर्ट बना था फ्रेंड। इस सपोर्ट को हैवीली नीचे ब्रेकआउट कर दिया गया, तो इसमें हमारी जो सेलिंग है वो ऊपर तो नहीं है बट इस लेवल पे है, इस रनिंग कैंडल पे। और स्टॉप लॉस आज का डे हाई है। देखते हैं फ्रेंड इसमें टारगेट आता है या नहीं आता है। टारगेट यहाँ तक होना चाहिए 710 समथिंग तक। और दूसरा फ्रेंड, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट लेता है तो हम सन फार्मा में एक लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड क्या होता है। सन फार्मा हमारी लिस्ट में वीकली से पड़ा हुआ है, आपने देखा होगा। तो सन फार्मा में अगर कुछ ऐसा होता है तो इसमें एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करके आज अच्छा सा मुनाफा बनाया जा सकता है फ्रेंड। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। वेलकम बैक फ्रेंड, हम सन फार्मा में एक लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट कर चुके हैं। इसी कैंडल के हाई पे हमने एंट्री को इनिशिएट कर दिया है। ओके फ्रेंड, हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो डे लो का होगा। डे लो से थोड़ा बफर ले लेते हैं। 881 का, सॉरी 880 का है, नहीं 880 इसका लो 81, 880 50 कर देता है। ओके फ्रेंड, तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। आज सन फार्मा में आज लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट होना चाहिए। मार्केट गिर रही है बट फार्मा में हम एक लॉन्ग ट्रेड को देखेंगे क्या होता है फ्रेंड। ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स, तो आज हमारा जो ट्रेड था, एक ट्रेड था सन फार्मा। आपको बता देता हूँ, सन फार्मा में हमारा स्टॉप लॉस जा चुका है। ओके फ्रेंड, सन फार्मा में एक्चुअली हमने ये थिंक किया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट जोन था और इम्पॉर्टेंट जोन में हमें यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया, तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे लगा कि एक सेल ऑफ आया और इस सेल ऑफ को इस कैंडल ने कवर कर दिया, बट ये कवर ना हो के हमने सोचा इस लाइन के नीचे भी बाई हो सकता था। बाई किया बट फॉल आ गया और फार्मा में हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस नज़र आ रही थी, तो हमने फार्मा में इस वजह से लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट किया था यहाँ से फ्रेंड। बट जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज गैप डाउन ओपन हुआ था, सभी कुछ सॉरी गैप डाउन, एक को मिनट फ्रेंड, आज हाँ गैप डाउन हुआ था सभी कुछ। तो फार्मा में हमें ये लगा था कि फार्मा में एक चांसिबिलिटी ये थी कि ये गैप डाउन कहीं हुआ नहीं था मेरे हिसाब से, तो लगा कि इसमें आज एक ब्रेक इनसाइड ट्रेड हो सकता था, बट इसने भी नेदरलैंड्स स्टॉप लॉस खाया हमारा। दूसरा फ्रेंड, हमने एक ट्रेड को इनिशिएट किया था भारतीय एयरटेल।
तो भारतीय एयरटेल तो ठीक चल रहा है। दूसरा ट्रेड मैंने अभी अभी एक और पोजीशन को इनिशिएट किया फ्रेंड, HDFC बैंक को फ्रेंड। HDFC बैंक कल इसी लेवल से उठा था और हमें एंट्री नहीं दिया था। आज अगर हम निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं एक लेवल है, वीकली का ही लेवल है आई थिंक, तो वीकली के लेवल पे हॉवर्ड कर रहा है। और निफ्टी भी मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक गैपिंग है यहाँ पे। अगर मैं आपको निफ्टी के दिखाऊं तो निफ्टी में यहाँ पे एक गैप फिलिंग हो सकती है, आज पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट में प्रेशर तो काफ़ी है, सेल साइड का ही है वो ग्लोबल मार्केट का। तो अगर ये कवर हो जाता तो शायद हमारी निफ्टी भी कवर होने की संभावना करेगी। आप देख सकते हो इस गैपिंग में ये थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर यहाँ पे स्टे कर जाता है तो मेरे हिसाब से आई थिंक इसको थोड़ा सा अप की तरफ मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो एक मूवमेंट कल हुई थी, कल की मूवमेंट को अगर हम देखें, निफ्टी यहाँ से डाउनफॉल करती हुई आ रही है फ्रेंड। तो इस डाउनफॉल में कल एक हायर हाई बना था, तो सडनली आज कुछ फंडामेंटल चेंज हुए होंगे तो उस वजह से गैप डाउन हो गया। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दो कैंडलों के बीच में भी एक गैपिंग सी नज़र आ रही है हमें फ्रेंड। तो क्या पता इस गैपिंग में एक सपोर्ट लेने की कोशिश करें और यहाँ से एक अप मूवमेंट हो फ्रेंड, निफ्टी ना गिरे यहाँ से, क्योंकि हाइपोथेसिस बाई का ही था तो इस वजह से हमें लॉन्ग करना पड़ा। दूसरा HDFC बैंक में एक लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट किया गया है। क्यों किया गया मैं आपको बता देता हूँ। वीक खुला था, गैप डाउन खुला था, बट ये अपने इसी लेवल पे हॉवर्ड कर रहा है फ्रेंड। तो दूसरा देखें तो बैंक निफ्टी भी एक वीकली के लेवल पे रुकने की कोशिश कर रहा है। तो इन सब अगर बातों को कोरिलेशन करें तो बैंक निफ्टी अटक रहा है, निफ्टी भी एक लेवल पे है और HDFC भी एक लेवल पे है। तो रिस्क लिया जाए, नो इशू। तो इसी रिस्क को ध्यान में लेते हुए हमने यहाँ पे यही देखा है कि जब सेल ऑफ आया था, एक लो तोड़ने के बाद अगेन सेल ऑफ आया था, सेल ऑफ आने के बाद इस सेल ऑफ से प्राइस अभी तक ऊपर नहीं गई। हाँ, नाउ ऊपर ट्रेड कर रही है, इस सेल ऑफ के ऊपर ट्रेड कर रही है प्राइस। तो अगर यहाँ पे देखें तो इस सेल ऑफ के बाद एक सेल ऑफ और आया फ्रेंड। तो जब अगेन सेल ऑफ आया तो इसे फॉल कर जाना चाहिए, बट ये दोनों सेल ऑफ के ऊपर चल रही है। तो हमने इसी को ध्यान में रख के इसको यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट किया है। स्टॉप लॉस आज इसमें थोड़ा सा लॉन्ग होगा हमारा, इस कैंडल का लो, क्योंकि यहीं पे ही आखिरी सेलिंग थी। तो 504 का स्टॉप लॉस है और 508 समथिंग पे एंट्री है इस कैंडल की हाई पे फ्रेंड। तो देखते हैं फ्रेंड क्या होता है, इसमें भी रिस्क लिया है, आज क्या हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं। ओके फ्रेंड भारती में लगभग हमारे टारगेट के करीब आ चुका है और टारगेट हम बुक ही कर लेते हैं, 710 समथिंग का था। तो आपको बता देता हूँ टारगेट कहाँ पे था। टारगेट यहाँ कहीं पे होना चाहिए था, तो टारगेट आ चुका है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। आज मार्केट में सेलिंग है तो प्लीज़ थोड़ा बच के रहिए। निफ्टी यहाँ से अप साइड की तरफ कवर भी कर सकती है, गिरने की संभावना लग नहीं रही है। देखते हैं फ्रेंड, ओके बाय, टेक केयर। एंड HDFC में देखते हैं एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट है, क्या होता है। आज भारती में एक टारगेट मिला है और सन फार्मा में टारगेट स्टॉप लॉस हुआ है। HDFC को देखते हैं फ्रेंड क्या होता है। वेलकम बैक फ्रेंड। तो फ्रेंड्स HDFC में हमारा टारगेट मिल चुका है। तो आज हमने जो दो ट्रेड किए थे, तीन ट्रेड किए थे फ्रेंड। एक भारतीय एयरटेल को किया था फ्रेंड्स हमने, तो भारतीय एयरटेल में हमने टारगेट को बुक कर लिया था। तो फ्रेंड्स हमने एक भारतीय एयरटेल को शॉर्ट किया था मॉर्निंग को, इसी रनिंग कैंडल पे था। तो 720 समथिंग पे एंट्री थी हमारी, लगभग मेरे ख्याल से, देख लेता हूँ। हाँ, और 710 का वो टारगेट था, बट हमने यहाँ पे से बुक कर लिया था फ्रेंड्स, राइट। दूसरा फ्रेंड्स, दूसरा सन फार्मा को शॉर्ट किया गया था। सन फार्मा आप देख सकते हो, बाई किया गया था, लॉन्ग किया गया था, लेकिन इसमें हमारा स्टॉप लॉस चला गया। लेकिन अब ये लॉन्ग के लिए पक रहा है,
अब ये लॉन्ग के लिए मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ इसमें आने वाली है, तो ये अब अपर साइड में जा सकता है। दूसरा फ्रेंड्स एक हमारे पास था HDFC बैंक। HDFC बैंक को हमने लॉन्ग किया था, तो HDFC बैंक में लगभग टारगेट हमारा मिल चुका है। इसमें आई थिंक 1508 के ऊपर एंट्री थी फ्रेंड्स, और 1500 जो ये लाइन थी, इस लाइन पे लगभग हमारा टारगेट मिल चुका हमको। लेस क्वांटिटी थी फ्रेंड्स। ऐसा होता है कि हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग रन करने से काफ़ी कुछ प्रॉफिट होता है, लेकिन कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो जाती है फ्रेंड्स। देखो इंसान की फितरत है फ्रेंड मिस्टेक करना, बट अपनी गलतियों से जो नहीं सीखता है वो सक्सेस नहीं हो पाता फ्रेंड। तो इसलिए प्लीज़ अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करिए। मैं आपको बता देता हूँ हमारी भी गलती क्या थी आज। हमारी गलती ये थी कि अब इमोशन तो सबके साथ बहुत जुड़े हैं फ्रेंड्स। हमारा हाइपोथेसिस तो बाई का ही है, जब तक मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बता रखा है। निफ्टी अभी अपसाइड की तरफ है तो हम हाइपो बाई का ही रखेंगे। तो आज क्या होता, सडनली इसमें गैप डाउन होता तो हमको फिर वही वाला कन्फ्यूजन जैसे इस दिन हुआ था जैसे 8 तारीख को, कि हम भी सेल की तरफ पहुंच गए। तो जब एनालिसिस करना पड़ा, जब ध्यान से देखा गया तो ये लगा गया था कि ये जो गैप है शायद निफ्टी इस गैप को फिलिंग करने के लिए आई हो। मैंने आपको वीडियो में बता रखा शायद इस गैप को फिल करने निफ्टी आई हो। तो फिर हमें लगा कि यहाँ पे निफ्टी शायद सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। तो एक्चुअली हुआ वही जो हाइपोथेसिस हमने सोचा। फिर हमें ये लगा कि आज निफ्टी के अकॉर्डिंगली हमें ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना चाहिए था। तो जब यहाँ पे लगा कि शायद गैप फिलिंग हो सकता है, फिर निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट वपोर्ट बनाने की कोशिश की। तो फिर हमें इसी धारणा को ध्यान में रख के फिर हमने HDFC बैंक में लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट किया फ्रेंड। तो HDFC बैंक मैं आपको बता देता हूँ HDFC बैंक में क्यों लॉन्ग किया गया। तो HDFC बैंक में फिर लॉन्ग किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि बिकॉज ये गैप डाउन ओपन हुआ था, लो भी ब्रेक कर चुका था, तो अब इससे बेस्ट हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि सस्ता था फ्रेंड। सेकंड थिंग, जो बाई मिस्टेकली, मैं ये नहीं बोलता कि हमने भारती एयरटेल को शॉर्ट किया, भले ही हमारी ये लिस्ट में था, हमारी शॉर्ट की लिस्ट में था। तो जब मार्केट ने हमें शॉर्ट सिनारे को कंफर्मेशन दिया था तो हमने इसे शॉर्ट किया, बट शॉर्ट नेदरदेश नहीं होना चाहिए था आज, बट हो गया, ठीक है, गुड है। क्योंकि सन फार्मा में अपना स्टॉप लॉस गया फ्रेंड, बट वो एक मिस्टेक नहीं हो सकता, क्योंकि ये हो सकता है कि हमने लो फाइंड करने में लो फाइंड करने में कहीं मिस्टेक कर दी है। बट सन फार्मा को आप देखोगे कल के लोगों के नीचे घुसा है, अंदर आने की पोजीशन कर रहा है, और काफ़ी सारी वॉल्यूम्स यहाँ पे हमें क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं लॉन्ग ट्रेड हो सकता है, बट इसमें प्राइस एक डायरेक्शन नहीं बता रहे, तो हम इसमें रिस्क लेना नहीं चाहेंगे फ्रेंड्स। सब तो स्टॉप लॉस गया है तो भगवान का आदेश समझ के क्लोज। तो आज का ट्रेड हमारा हो गया फ्रेंड। 3 ट्रेड थे, भारती एयरटेल, सन फार्मा और HDFC बैंक। 2 लॉन्ग थे, सॉरी भारती एयरटेल को हमने शॉर्ट किया था, सन फार्मा लॉन्ग था, स्टॉप लॉस गया, HDFC में भी टारगेट मिला। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। लर्निंग करिए, ग्रो करिए, और आपका कोई भी कमेंट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें अपना क्वेरी लिख सकते हो, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे फ्रेंड, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।